जब चाइना से सनातन पूरी तरह से प्रवर्तित हो गया था बुद्धिज्म में, लेकिन अब सालों बाद चाइना में दोबारा से सनातन पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है। यह है निमाय निदाई की चाइनीज फैमिली भगवान कृष्ण और भगवान नरसिम्हा की भक्ति के माध्यम से, और दूसरे चाइनीज इनके घर भगवत गीता पढ़ने के लिए आते हैं और भगवान की पूजा करते हैं, जिसके बाद इनके साथ सैकड़ों चाइनीज चाइना की सिटीज में कीर्तन के माध्यम से सनातन का प्रचार करने के लिए जाते हैं। हिंदुइज्म की बात करूं, जो चाइना में है उसकी बात करूं, तो अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक बहुत पुराना आर्टिकल पढ़ा। उस आर्टिकल को लिखा था निखिल, क्या नाम है उनका, निखिल चांदवानी। हाँ, निखिल चांदवानी। देखिए उनकी तस्वीर दिखाता हूं मैं। ये हैं निखिल चांदवानी, और ये बेसिकली राइटर हैं, फिलोसफर हैं, बहुत सारे काम करते हैं। इन्होंने सिंधी पाकिस्तानियों के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है जो पाकिस्तान में सिंध हैं। जैसे आई रेस्क्यूड निधि कुमारी फ्रॉम सिंध पाकिस्तान। तो इनका एक आर्टिकल पढ़ा था मैंने। देखिए ये उनका थोड़ा सा परिचय है कि डॉक्टर निखिल चांदवानी जो है पीएचडी हैं, ऑथर हैं, फिल्म प्रोड्यूसर हैं, ट्रैवल स्क्रिप्ट राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोफेसर हैं और रिसर्च फ्रीक हैं। और इनको अमेरिकी साहित्य फोरम सोसाइटी के कॉन्स्पिरेसी नोवेल ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय लेखक हैं। इन्होंने ये पुरस्कार अपने उपन्यास कोडेड कॉन्स्पिरेसी और जो डॉक्यूमेंट्री बनाई थी स्केप फ्रॉम केन्या, उसके लिए मिला था। तो इनका एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था, टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा था 2019 में। देखिए वो आर्टिकल है मार्च 17, 2019 का, द फॉरगॉटन हिस्ट्री ऑफ हिंदुइज्म इन चाइना। तो इसमें निखिल चांदवानी बताते हैं कि जो हिंदुइज्म है वो चाइना में बहुत छोटे फ्रैक्शंस में हिंदुइज्म की प्रैक्टिस की जाती है। ज़्यादातर जैसा कि वीडियो में भी आपने देखा कि बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए वो लोग। और लेकिन ये ज़रूर है कि जो आइडिया ऑफ हिंदुइज्म है वो चाइना के कई अलग अलग इलाकों में 6वीं शताब्दी से मौजूद है। मतलब जो सबूत मिले हैं वो 6th सेंचुरी के हैं। और इवन जो सबूत मिले हैं उसके आधार पर निखिल चांदवानी ने बताया है कि जो रॉयल फैमिली ऑफ चाइना जो थी उनमें 2 कंप्लीट जनरेशंस हिंदू लीनिएज की थी। 2 कंप्लीट जनरेशंस चाइना के रॉयल फैमिली वो हिंदू लीनिएज की थी। और उसी आर्टिकल में उन्होंने बताया है कि बहुत सारे हिंदू मंदिरों के एविडेंस है, जैसे कि निरंजन भाई ने दिखाया एक मंदिर का, वैसे कई मंदिर हैं जिसमें सिंबॉलिक मोटिव्स हैं। और साउथ ईस्ट चाइना में वो ज़्यादा डिस्कवर किया गया। जो बता रहे थे ना कि हरपुर में हूँ, जो भी है वो साउथ ईस्ट चाइना ही है। और चाइना के और भी कई इलाकों में पेंटिंग्स मिली हैं, कार्विंग्स मिली हैं, जो हिंदुइज्म के टेम्पल्स मिले हैं जो एक्नॉलेज किए गए हैं। और सबसे ज़्यादा जो कॉमन है वहाँ पे गणेश भगवान की एग्जिस्टेंस बहुत ज़्यादा दिखी है, जो टेम्पल्स में उनको उतारा गया है, दीवारों पर कार्व किया गया है। ये गांसू में है, दुंगहुआंग में मोगाओ केव्स। तो इसमें लिखा हुआ है, देखिए ये वो केव्स हैं। तो इसमें लिखा है कि अलोंग द बुद्धिस्ट आर्ट न्यूमरस आर्ट्स ऑफ हिंदू डाइटीज have also been found. For example, in cave number 285 there is something, हो सकता है भगवान गणेशा हो, जो भी हो, और डिटेल देखने पर तो ये वहाँ पर हैं जहाँ पे हिंदू देवी देवताओं की भी प्रतिमाएं, आकृतियाँ वहाँ पर मिली। इसमें ABP न्यूज़ की एक रिपोर्ट है, इसके मुताबिक चीन में जो वो worlddata.info का दे रहे हैं सोर्स, उसके मुताबिक चाइना में अभी 13 लाख से ज़्यादा हिंदू जो हैं वो रहते हैं। तो चाइना में या जापान में, इधर पूरा कंबोडिया में, इधर आपको पूरा सनातन धर्म का हिंदू इन्फ्लुएंस दिखेगा। कंबोडिया में इतने बड़े बड़े मंदिर हैं, अंकोर वाट के बड़े बड़े हिंदू मंदिर है, वो तो यूनेस्को की धरोहर बन चुके हैं। जापान में कितने सारे, जापान के जो यूट्यूबर हैं मायो, तो उनका भी एक वीडियो है, स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, उनका भी एक वीडियो है जिसमें वो बता रही है कैसे जो इंडियन हिंदू धर्म के देवी देवता हैं वो जापान में पूजे जाते हैं। थोड़ा सा चेहरा बदल गया है, थोड़ा नाम बदल गया है, लेकिन है वही। तो उन्होंने बताया था। तो हिंदुइज्म का इन्फ्लुएंस पूरी दुनिया में है, छोटा मोटा इन्फ्लुएंस नहीं है, क्योंकि सबसे पुराना धर्म है। एक तरह से मैं कहूँ कि पहला धर्म है।